अगला जो से होती हैं और क्या होती हैं समझने आपको स्पष्ट रूप से आ गया हो। अब हम लोग जरा बात करें कि चित्त वृत्ति जो ये उठती है, ये जो चित्त की वृत्तियां अलग अलग बहुरंगी रूप लेती हैं, है ना, ये क्यों आखिर होता है, होता क्यों है? तो इसके लिए पतंजलि ऋषि कहते हैं कि इसका कारण है क्लेश, है ना, क्लेश है। अब 5 तरह के क्लेश की बात कर रहे हैं। पहला है अविद्या। अविद्या क्या है? अविद्या का मतलब है विद्या का ना होना, है ना, विद्या का अभाव। विद्या को कैसे हम परिभाषित करते हैं? तो अगर आपने संस्कृत का एक श्लोक आता है जो जिसके अनुसार सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह होती है जो हमें मुक्त कर देती है। मुक्त करने का मतलब हमें सारे दुखों से और यहाँ तक कि सुखों से भी छुटकारा दिला देती है, सहज आनंद की अनुभूति करा देती है और इस बात का एहसास करा देती है कि आनंद कहीं बाहर से नहीं लेना है, बल्कि हम स्वयं आनंद स्वरूप हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं विद्या। अविद्या का मतलब इस तरह की विद्या का ना होना, अज्ञानता का होना। आप अगर सामान्य रूप से परंपरागत रूप से आप कई बार सुनते होंगे कि दुखी हम कब होते हैं? जब हमें ज्ञान नहीं होता है ना। तो ज्ञान ना हो पाने का मतलब क्या? हमें कारण पता नहीं होता है कि ये जो दुख पैदा हो रहा है हमारे मन में, ये क्यों हो रहा है ना। और अगर आपको कारण पता होता है तो दुख भी अगर चल रहा है मन में तो भी आप उसके साक्षी बन सकते हैं, है ना। उसका कारण अगर पता चल जाता है तो वह कहीं ना कहीं अज्ञानता है ना। अब एक बार, अब ये अज्ञानता कैसे किन रूपों में अभिव्यक्त होती है और क्यों होती है उसको जरा आगे समझें। तो अगला है अस्मिता। अस्मिता का मतलब गलत पहचान। अस्मिता का मतलब गलत पहचान। हम जो अपने आप को मान लिए हैं, है ना, जो कि वास्तव में हम नहीं हैं, वह हम मान लिए हैं और इसलिए हम परेशान हैं। क्या है गलत पहचान? गलत पहचान का मतलब कि हम अपने को मानते हैं कि मैं शरीर हूँ। मैं क्या हूँ? मैं शरीर हूँ, जबकि हम शरीर वास्तविकता में नहीं हैं। हम शरीर के परे कुछ और हैं। या हम अपने को मान लेते हैं कि मैं तो ठाकुर हूँ, है ना, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो भाजपाई हूँ, है ना, या मैं तो कांग्रेसी हूँ, मैं तो कम्युनिस्ट हूँ, मैं तो महाराष्ट्रियन हूँ, मैं तो अमुक हूँ। तो ये सब पहचाने क्या हैं? ये पहचाने आपकी थोपी हुई पहचाने हैं, ये आप नहीं हैं। कैसे नहीं हैं? जैसे आप सोचें कि मैं शरीर हूँ। अगर शरीर हूँ तो शरीर आपका जैसे बढ़ता है वैसे मैं भी, आपको लगता है कि मेरा मैं भी बढ़ जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। शरीर छोटा या बड़ा होता रहता है। आप अगर हाथ भी काट दिया है तो आपको कोई मैं में फर्क नहीं नजर आता कि मेरा मैं कहीं कट गया है। हाथ कट गया है, मैं नहीं कटता, है ना। और जितनी हम अपनी अवधारणाएं बनाते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं अमुक जाति का हूँ, मैं अमुक वंश, है ना, वो सारी पहचाने भी वास्तविकता पर आधारित नहीं होती। तो ये अस्मिता का तात्पर्य है। इस तरीके से जो हम गलत पहचान अपनी बना लेते हैं, है ना, पदार्थ तक अपनी पहचान सीमित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हम अपने आप को सीमित कर देते हैं। मैं कौन हूँ? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में जो हमारी मान्यता है वो उसी मान्यता तक अपने को सीमित कर देते हैं, जबकि हम उसके बहुत परे हैं।
बहुत हमारे रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना। जैसे वो एक कहानी आती है कि अगर मान लीजिए, कहानी वैसे एक रूपक है और कहानी भी कह सकते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति को एक ड्रामा में राजा का रोल खेलने के लिए कहा गया, और वो जब ड्रामा खत्म हुआ उसके बाद में भी वो अपने आप को राजा ही मानता था। सबसे कहता रहा, सबको डांट लगाता था, कहता रहा मैं राजा हूँ, और अपनी पत्नी को भी बुलाता, बैठ मंत्री बैठ। बच्चों को कहता ए प्रजा, ए मेरी प्रजा, जा मेरे जूते उठा करके ला, कर अदायगी कर, है ना। तो क्या हुआ, वो जो है पागल घोषित हो गया और पहुंचा दिया गया पागल खाने में, है ना। वैसी ही दशा हमारी भी होती है मित्रों। हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि हम अमुक हैं, और हम अमुक के पप्पू के पापा हैं, या राम के पापा हैं, श्याम के पापा हैं, कृष्ण के पापा हैं, जिसके भी पापा हैं। अब पप्पू के पापा तक हमने अपने आप को सीमित कर दिया, है ना। या अमुक के पति हैं, या अमुक की पत्नी है, या जो भी, हम उससे बहुत परे हैं। ये जो अस्मिता यानी गलत पहचान जो हम अपनी बना देते हैं योग के अनुसार, वह गलत पहचान हमें चित्त की वृत्तियों, तमाम तरह की चित्त की वृत्तियां उत्पन्न करती है ना। राग, जब हमें राग हो जाता है, किसी से आसक्ति हो जाती है, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसके नजदीक रहना चाहते हैं, उसको अपने पास बनाए रखना चाहते हैं, तो इसको हम राग बोलते हैं। और द्वेष में क्या होता है, द्वेष में जिसमें हम किसी से दूर रहना चाहते हैं, उसको अपने पास में नहीं आने देना चाहते हैं, उसको हम पसंद नहीं करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्वेष। भगवान बुद्ध कहते हैं कि राग द्वेष समा अग्नि, राग और द्वेष ये दोनों अग्नियां हैं जो आपके चित्त का दहन कर डालती हैं, आपकी चेतना का दहन कर डालती हैं, आपकी सजगता का विनाश कर डालती हैं। आप सजग नहीं रह जाते जब किसी एक पर ही आपका पूरा चित्त, है ना। जैसे वो कहानी आती है ना कि मुझे तो आज ना भूख लग रही है, ना मुझे प्यास लग रही है ना। फिल्मों में आता है ना कि वो मुझे इतनी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है ना। तेरे जाने से क्या चला जा रहा है, और तेरे आने से सब आ जा रहा है। अब मान लीजिए उसको भूख लगी, वो खाना खाने चली गई, है ना, तो उनकी साहब की पूरी चैन चली गई। वो अगर घर से चली गई ननिहाल, है ना, मायके चली गई, उनकी भूख खत्म हो गई, उनकी प्यास खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता, तो कभी होता भी रहा है। तो ये राग द्वेष की स्थिति होती है ना, ठीक है, स्पष्ट है ना। अभिनिवेश के अंतर्गत क्या होता है, अभिनिवेश के अंतर्गत जिसमें हम अपने जीवन को पकड़ करके रखना चाहते हैं। हमें डर होता है कि हमारा जीवन कहीं चला ना जाए। हम घर बनाते हैं और उस घर के अंदर तक, चार दीवारी तक सीमित रहना चाहते हैं। घर के अंदर रहना कोई कष्टदायक बात नहीं है, अपने को धूप से बचाना, बारिश से बचाना, लेकिन अगर सिर्फ हम इसके कारण हम कहीं मान लीजिए मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं, है ना, या जीवन में जो और लक्ष्य हमें समझ में आते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, और हम सोचते हैं कि भाई अमुक नौकरी है, इसमें आराम से काम चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ हम जाएं और लोग हमें घेर लें, हमारा पैसा खत्म हो जाए और हमारे पास खाने के लिए कुछ ना रह जाए और हमारा जीवन संकट में पड़ जाए।
मृत्यु हमारी नज़दीक आ जाए। तो क्या है? अभिनिवेश। मृत्यु का डर आपको कई बार रोकता है। अभिनिवेश का मतलब मृत्यु का डर। किसी भी चीज से मृत्यु का डर। अब वो मृत्यु का डर कई बार होता है कि आप अकेले नहीं चलते हैं, कई बार, है ना, अकेले चलने से डर लगता है, या कोई जॉब को लेकर के कोई नया रिस्क, कोई नया डिसीजन आप नहीं ले पाते हैं।